बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 3.6 3.5 तक हम कर चुके हैं। तीसरा चैप्टर बहुत आसान, हमारा काम जारी है। इंशाल्लाह 3.6 भी विद इन नो टाइम हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी इसको एंड कर दिया जाए। 3.5 से पहले पहले हमारे पास 3.5 तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो हमारे पास थी इनडेफिनेट इंटीग्रल। आज हम डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेफिनेट, बस थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन सुने फिर अगली बात बताते हैं। आज हम डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रल क्या चीज़ है और इनडेफिनेट में क्या फर्क है? तो देखें, लाइक आपके पास ये डेफिनेट इंटीग्रल था x dx, तो हमारे पास इसका आंसर आता था पावर में a के उसी से डिवाइड प्लस c। इसका आंसर इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल आया करता था। आपने देखा कि एक्स स्क्वायर बाय 2 जैसे के लिए एक आपके पास फंक्शन है और फंक्शन की फॉर्म में ही आपके पास इसका आंसर आता था। अब डेफिनेट इंटीग्रल में क्या परेशानी है? कोई नई चीज नहीं है इसमें। फॉर एग्जांपल एक्स डी एक्स, आपको यहाँ पे लिमिट दे दी जाएगी। फॉर एग्जांपल 1 से कहा जाएगा 4 तक। चलो कहाँ से? 1 से 4 तक। डेफिनेट की निशानी ये है कि आपको लिमिट देगा और इसका आंसर आपके पास कांस्टेंट में आएगा। कैसे? रूल वही लगेगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 पावर में एक उसी से डिवाइड। तो क्या करेंगे? पहले अपर लिमिट लिखेंगे माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट अपर क्या? 4 4 जहाँ जो एक्स है वहां पे 4 पहले पुट करेंगे। 4 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। मतलब पहले एक्स की जगह 4 पुट करेंगे उसका स्क्वायर, फिर एक्स की जगह 1 पुट करेंगे डिवाइड बाय 2। तो 16 माइनस 1 15 बाय 2 मेरे पास आंसर आ जाता है। इसका आंसर आपके पास फंक्शन की फॉर्म में आता था और डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर आपके पास फंक्शन की फॉर्म में नहीं, किसी कांस्टेंट की फॉर्म में आता है। बस ये बात आपने माइंड में रखनी है। मजीद कोई चीज आप अपने दिमाग में ड्रैग मत करें। अब पहले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। कहता है sketch the region where area is represented by indefinite integral, evaluate the integral using appropriate formula from geometry। बस एक चीज हमें साबित होगी कि हमें ग्राफ बना के उसकी शेप बनानी पड़ेगी और शेप बना के हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और ज्योमेट्री जो चीज जो शेप बना करेगी वो हम उसको ज्योमेट्रिक फार्मूला लगा के सॉल्व कर दिया करेंगे। ठीक हो गया? अब ऐसा है, बहुत आसान सी चीज, कोई इसमें नई चीजें नहीं। ग्राफ आप पढ़ के आ चुके हैं। ग्राफ आपने पढ़ लिया। बेसिकली एक्स आपके पास फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स, और एक्स फंक्शन है तो दैट मीन के फंक्शन हमेशा वाई के इक्वल होता है। तो दैट मीन के यहाँ पे वाई बराबर एक्स के टेबल बनाने का जरूरत नहीं है। और बनाना चाहते हैं तो बना लें। एक्स और वाई का टेबल बनाने 3-4 पॉइंट्स आप निकाल लें, ज्यादा बेहतर है। 0 1 2 3। ठीक हो गया? जब x में 0 पुट करेंगे तो y भी 0, x में 1 y भी 1, x में 2 y भी 2, x में 3 y भी 3। तो ग्राफ बनाते हैं बिला तखीर व तमीज़ और देखते हैं हमारे पास यहाँ पे शेप कौन सी बनती है। ये 0 है, 1 2 3 4, दोनों प्लस हैं तो 0 1 3 4। पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे बना दिए। जब 0 था तो वो भी 0 था, जब 1 था तो 1, जब 2 था तो 2, जब 3 था तो 3। ठीक हो गया? और फिर इसके बाद जब आपके पास ये 4 था तो ये भी 4 था। इसकी ग्राफ की लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक हो गया? ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब उसने कहा जी कि आपने इसको क्या करना है? स्केच द रीजन वेयर एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेफिनेट इंटीग्रल। उस रीजन को आपने स्केच करना है एंड इवेल्युएट द इंटीग्रल यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला। तो कोई मुश्किल चीज नहीं है सर। आपको यहाँ पे देखें एक्स की उसने 2 लिमिट्स पुट की है। एक्स 0 से लेकर 4 तक है। एक्स सबसे पहले कहाँ पे 0 और फिर एक्स कहाँ तक है? 4 तक। तो एक्स 0 कहाँ पे होता है? आपको पता है वाई एक्सिस पे आपके पास एक्स क्या होता है। इस वाई एक्सिस लाइन को थोड़ा सा गड़ा कर देंगे, तेज कर देंगे थोड़ा सा, और एक्स इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 4 ये यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन आपने बना देनी है। जब आपने स्ट्रेट लाइन बना दी तो ये आपके पास एरिया आ गया सारा। इस एरिया को हमने क्या कर देना है? शेडेड कर देना है। ये एरिया आपने शेडेड कर देना। क्यों? दोबारा सुने, उसने एक्स की लिमिट दी थी कहां से? 0 से लेकर 4 तक। तो आपने क्या किया? आपने ऐसा किया कि एक्स 0 कहां पे होता है? वाई एक्सिस की लाइन में, और एक्स 4 की जगह आपने स्ट्रेट लाइन लगा दी। फिर आपको नजर आ रहा है सर यहाँ पे तो एक ट्रायंगल बन गई, और ट्रायंगल कौन सी? राइट एंगल ट्रायंगल। और फिर आपने कहा सर जब राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो हमें तो पता है उसका फार्मूला। मैंने पूछा क्या फार्मूला है? आपने कहा सर राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला होता है एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज इक्वल टू 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है? अब मैंने आपसे पूछा सर यहाँ पे लेंथ क्या है? आपने कहा सर ये देखें लाइन की लेंथ आपके पास कितनी आ गई है? 4
और ब्रिज क्या है, आपने कहा सर वो भी आपके पास कितनी है 4, 4 4 16, 16/2 विच इज इक्वल टू 8 यूनिट आपके पास इसका एरिया आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कहता है इंटीग्रल ऑफ -3 से 0 इंटू एक्स डी ऑफ एक्स। बाकी जो चीज़ें हैं ये भाई याद रखिएगा, अभी जिस टाइम एक्सरसाइज पढ़ते जाएंगे तो हम उसको डीपली पढ़ते जाएंगे, कोई उसमें मसला नहीं है। यहाँ पे देखें लिमिट आपको उसने दी -3 से 0 तक। -3 बेसिकली माइनस एक्स एक्सिस में आ रहा है, और याद रखिएगा एरिया यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव से मुराद ये नहीं कि एरिया नेगेटिव शायद कि वो माइनस में इस तरह चला जाएगा, लेकिन वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में चला जाएगा, मतलब माइनस एक्स में जा सकता है और माइनस वाई में भी जा सकता है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो वही बात वाई इज इक्वल टू एक्स के, तो जो आपके पास टेबल एक्स का बनेगा वही आपके पास वाई का बनेगा। यहाँ पे आपने टेबल बना लेना है, उसी तरह आपके पास एक्स वाई का टेबल, एक्स वाई की 4 वैल्यूज बनाते, 0 का 0 आएगा, 1 पुट करेंगे 1, 2 पुट करेंगे 2 आएगा, 3 पुट करेंगे 3 आएगा, और 4 जब पुट करेंगे तो फिर आपके पास 4 ही आता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको नजर आ रही है कि x की लिमिट कहाँ से शुरू हो रही है, -3 से। दैट मीन कि x एक्सिस पे हमने -3 चलना है और y एक्सिस पे -3 चलना है, तो सारी वैल्यूज आपके पास क्या हो जाएगी माइनस। सब के साथ क्या पुट कर दें माइनस, क्योंकि 0 से हम लेफ्ट हैंड पे चलेंगे। अब लेफ्ट हैंड पे चलने का मकसद क्या है, क्योंकि लिमिट हमारी -3 से स्टार्ट होती है, ये मेरी बात याद रखें। मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे चाह रहा हूँ -1 -2 -3 -4 और -1 -2 -3 और -4, दैट मीन्स कि ये x नेगेटिव है और ये y नेगेटिव है। तो डायग्राम इसकी भी आपके पास जब ये x0 y0 x -1 y -1 2 3 4 इस तरह आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। सर स्ट्रेट लाइन बन गई, अब अगली बात क्या है, आपने कहा सर ये देखें कि x0 तो आपको पता है y एक्सिस पे x0 होता है और x -3 आपके पास, मैंने कहा सर -3 की लाइन ये आ जाती है। आपने कहा ये तो गुड हो गया, मैंने कहा कैसे, आपने कहा हाँ सर ये देखें ये एरिया आपके पास सारा क्या हो गया शेडेड, और ये डाउन साइड बेसिकली क्या बन गई राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हमें तो पता है 1/2 लेंथ क्रॉस ब्रिज या हाइट क्रॉस एल्टीट्यूड किसी जगह पे लिखवाया जाता है, तो एक ही बात है। तो आपने कहा सर अब क्या करें, मैंने कहा देखें सर यहाँ से x एक्सिस से भी 3 है और y एक्सिस पे भी आपके पास 3 है, 3 क्रॉस 3 3 3 9 9/2 विच इज इक्वल टू 4.5। ठीक हो गया। अब ये एरिया बेसिकली नेगेटिव में आया, आप माइनस लिख सकते हैं इसके साथ -4.5, लेकिन क्या वजह है कि हम ये शो कर रहे हैं, ये इंडिकेट करवा रहे हैं कि यार ये माइनस इसके साथ लिख लेंगे कि ये माइनस वाली साइड पे है, एरिया आपके पास -x एक्सिस और -y एक्सिस पे पाया जा रहा है, तो इसलिए इस पे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। x0 वहां तक था और इसकी हदूद आपने देखी कहाँ तक जाती है -3 तक, तो एक आपने तब हाइट क्रॉस लेफ्ट क्रॉस ब्रिज में आपके पास ये चीजें आ जाती हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन, कोई इनमें डिफिकल्ट चीजें नहीं है। तीसरा क्वेश्चन कहता है इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर 2 तक, 0 से 2 इंटू एक्स -1 डी ऑफ एक्स। ठीक है, बेसिकली y आपके पास किसकी इक्वल आ गया x -1 के, तो अब आप उसी तरह टेबल बना लें एक्स वाई का। एक्स जब आपने 0 पुट किया 0 -1 तो y आपके पास आ गया -1, फिर जब आपने x1 पुट किया तो y 0 आ गया, फिर x2 पुट किया 2 -1 तो आपके पास y1 आ गया, फिर x3 पुट किया तो y आपके पास 2 आ गया। ऐसे ही बनेगा ना सर। अब आपने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रा कर लेना है। ये हम ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं 1 2। सर ग्राफ के लिए पहला चैप्टर अच्छी तरह सीख के आए, वो नहीं सीखा होगा तो फिर आप ग्राफ बना नहीं सकेंगे, याद रखिएगा। ये -1 ठीक हो गया। जब आपके पास x0 था तो y -1 था, ये आपके पास ये लाइन बन जाती है। फिर x आपके पास 1 था तो y 0 था, ये लाइन बन जाती है। फिर x आपके पास y -1 सॉरी ये यहाँ पे आता है x0, ये बन जाती है ये। ठीक है, x0 था तो y -1 था, ये x1 था तो y 0 था, x2 था तो y आपके पास क्या था 1, x3 था तो y आपके पास क्या था 2। ठीक हो गया।
तो ये इस तरह की आपके पास स्ट्रेट लाइन जाती है। अब देखें 0 से लेकर 2 तक उसने आपको यहाँ पे लिमिट दी है, तो इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात है नहीं। वजह अब ऐसा करेंगे कि यहाँ पे आपको दो एरियाज नजर आ रहे हैं। एक तो एरिया आपके पास ये डाउन साइड में शेडेड बन रहा है, ये छोटा सा, ठीक है, और एक एरिया दूसरी आपकी लिमिट क्या है 0 से लेकर 2 तक, और ये 2 तक आपके पास एक ये एरिया आपने लाइन खींच देनी है, ये एरिया आपके पास शेडेड बन रहा है, दो एरियाज बन रहे हैं। अब दो एरियाज के लिए बड़ी आसान सा काम करेंगे। टोटल एरिया निकालने के लिए आपको पता है दोनों एरिया को प्लस कर देते हैं, तो हम दोनों टोटल निकाल लेते हैं। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी, तो पहले इसको मैं नाम देता हूँ एरिया 1 का, इसको एरिया 2 का। एरिया 1 विच इज इक्वल टू 1/2 लेंथ क्रॉस ब्रिथ 1/2, यहाँ पे लेंथ भी 1, ब्रेथ भी 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1/2 विच इज इक्वल टू आपके पास आ जाती है 0.5 माइनस 0.5, लेकिन क्योंकि एरिया डाउन साइड बन रहा है, ठीक है। A2 आपके पास कितना है 1/2 लेंथ क्रॉस ब्रेथ, 1/2, वहां भी आपके पास क्या आ जाएगा, लेंथ भी 1 है आपको नजर आ रही है, और ब्रेथ भी आपके पास इसकी क्या है, देखें 1 से 2 तक 1 ही बनता है, तो 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। तो इसका टोटल एरिया कैसे निकलेगा, एरिया 1 प्लस एरिया 2, तो एरिया 1 कितना आपके पास है -0.5, एरिया 2 प्लस 0.5 आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो टोटल एरिया जो आपके पास यहाँ पे आ चुका है वो कितना है 0, ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी से क्वेश्चन, सर ग्राफ बना के आपने स्केच करना है, आगे वाले क्वेश्चन इजी हो जाएंगे, सिर्फ बस ये ग्राफ वाला काम थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, लेंथी सा काम है, बाकी इसमें कुछ ना प्रॉब्लम नहीं है। पहला चैप्टर आपको पूरा पढ़ा दिया हुआ है, आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई प्रॉब्लम आपके लिए रही होगी। चौथा क्वेश्चन कहता है आपकी लिमिट कितनी है 0 से लेकर 2 तक और इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। सर वहां पे क्या था x माइनस 1, यहाँ पे x प्लस 1, तो कोई मसला नहीं है सर, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। टेबल बना लें तो x y, जब x 0 था 1 था 2 था 3 था, 3 4 वैल्यूज बहुत है, 0 पे x 0 से 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2 3, और ये आपके पास आ जाएगा 4। तो आपके पास इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। x 0 था y आपके पास 1 था, x 1 था तो y आपके पास 2 था, x 2 था तो y आपके पास 3 था, x 3 था तो y आपके पास 4 था। सर इतनी बात यहाँ तक लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे, इतनी बात आपके लिए यहाँ तक इनफ है। अब क्या करेंगे, उसने लिमिट क्या थी 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर x 0 यहाँ पे इसी लाइन पे होता है, और y 2 आपके पास ये आ जाता है, ठीक हो गया। अब ये आपको नजर आ रहा है, सर क्या चीज नजर आ रही है कि ट्रायंगल राइट एंगल अगर नीचे से बनना शुरू होती तो ये राइट एंगल ट्रायंगल थी, लेकिन ये 1 से बनना शुरू हुई है। या आप इसका शेडेड रीजन देखें, आपको नजर आ रहा है कि इसका शेड 1 से बनना शुरू हुआ है, दैट मींस कि ये ट्रायंगल तो नहीं है, तो इसको हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कहा जाता है। इसके लिए हमारे पास एक अलग फार्मूला एरिया का ट्रेपीजियम का 1/2, क्या फार्मूला है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक हो गया। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, देखें इसकी हाइट कितनी है 3, इसकी हाइट कितनी है 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + 3, और मल्टीप्लाई बाय आपके पास टोटल हाइट जो उसने दी है ये कितनी है देख लें, ये 2 है। अब पैरेलल देखें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सम ऑफ पैरेलल, ये हाइट है, मैं इसको हाइट रखूंगा ये 2 है, ये यहाँ से कहाँ तक जा रही 3, और ये लाइन यहाँ से कहाँ तक जा रही 1, पैरेलल आमने सामने ये है ना 1 + 3, ये आपके पास पैरेलल साइड हो जाएगी, और आपके पास इसको हाइट रख लेंगे ये 2, तो 1 + 3 आपके पास क्या जाता है 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8/2, 8/2 विच इज इक्वल टू 4 यूनिट, ये आपका आंसर आ जाता है। ये डायग्राम आपके पास कुछ इस तरह की बनती है, ठीक हो गया। आखिरी क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आखिरी पार्ट जो कहता है लिमिट कहाँ से कहाँ तक है जी, -3 से लेकर +3 तक इंटू डी ऑफ एक्स, ठीक है। -3 से +3 तक आपकी लिमिट है। अब -3 से +3 तक होने का क्या मतलब है,
देखें वाई टोटल यहाँ पे उसने एक ही लाइन आपको गिवन है, कोई वेरिएबल नहीं, सिंपल कांस्टेंट रेट मींस कि वाई आपके पास 2 है। अब यहाँ टेबल तो बन नहीं सकता, तो आपने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइनें बना के 1 2 3 -1 -2 -3 +1 +2, उसने खुद कहा कि वाई आपके पास कितना है 2, ये स्ट्रेट लाइन बना दे और इस सारे एरिया को आपने शेडेड कर देना है। 2 की वाई इक्वल टू 2 स्ट्रेट लाइन वाई की बनेगी और ये आपके पास सारा एरिया शेडेड हो जाएगा। ये बेसिकली एक रेक्टेंगल टाइप चीज बन गई है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ होता है। कहाँ से इसकी हदूद -3 से इसकी हदूद शुरू होती है और +3 तक जाती है। कहाँ तक? -3 से +3 तक। तो लेंथ आपके पास यहाँ पे कितनी आ जाएगी जरा देख लें। टोटल इसकी आपके पास जो लेंथ है, आपके पास टोटल इसकी जो लेंथ आ जाएगी वो -3 +3, ये आपके पास +6 हो जाएगा, क्योंकि एरिया टोटल जमा करते हैं माइनस नहीं हो गया एरिया, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 आपके पास 6 नंबर्स बन जाते हैं, +3 से -3 तक। और विड्थ आपके पास कितनी है 2, ये देख लें। इसको विड्थ रख लें, इसको लेंथ रख लें, एक ही बात है। 6 2 12, तो एरिया आपके पास यहाँ तक कितना आ जाता है 12 यूनिट स्क्वायर आपके पास एरिया आ जाता है। इसके बाद का क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 के आपके पास 4 पार्ट्स हैं, बस वो खत्म करते हैं और बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे। एक्सरसाइज को वाइंड अप कर लें। बहुत ईजी से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन शॉर्ट के लिए आप एक्सपेक्ट कर लें, लॉन्ग तो इंशाल्लाह नहीं होगा, बट शॉर्ट के लिए आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। यहाँ से कहता है एवेलुएट the integrals in each of the part f of x which is equals to integral of x 3, x is less than or equal to 1, x is greater than 1। अब आपके पास उसने क्या दिया है, 4 पार्ट्स इसके के कहता है इंटीग्रल ऑफ x 0 से लेकर 1 तक f of x d of x, फिर इंटीग्रल ऑफ -1 से 1 तक f of x d of x, फिर तीसरा पार्ट सी पार्ट क्या है, इंटीग्रल ऑफ 1 से लेकर 4 तक f of x d of x, और फिर चौथा पार्ट क्या, इंटीग्रल ऑफ -1 से 2 तक f of x d of x। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन को जरा समझिएगा, गौर कीजिएगा। कहता है इवेलुएट द इंटीग्रल ईच पार्ट, हर पार्ट का इंटीग्रल निकालें, लेकिन जो आपके पास ऊपर वाली इक्वेशन है जो f of x उसने गिवन दिया है, सबसे पहले कोशिश करें कि इसको हम नंबर लाइन में ड्रा करते हैं। नंबर लाइन में ड्रा कर दी जाएगी तो फिर बात बहुत आसान चीजें आपके पास हो जाती है। वो उसकी बात समझें। कहता है x से x तक आपके पास जो नंबर है ना, 1 तक जितने नंबर हैं, 1 और 1 से बड़े जितने नंबर हैं वो आपके पास कहाँ आते हैं, x इज ग्रेटर देन 1। तो 1 से जितने बड़े नंबर हैं वो 3 तक जाएंगे, उनकी हदूद कहाँ तक है 3 तक। और x से जितने छोटे नंबर हैं वो आपके पास कहाँ तक जाएंगे, -1 तक। मतलब आपके पास उसने एक हदूद दे दी है। एक आपने ये सोचें कि उसने आपको एक पैरामीटर दे दिया है, उसने आपको एक पैरामीटर दे दिया, उसने आपको ये बात बोली कि अगर आपके पास 1 हुआ या 1 से छोटे कोई वैल्यूज भी हुई, ये 1 है, ये -1 है, और फॉर एग्जांपल ये आपके पास यहाँ पे मैं 2 रख लेता हूँ, यहाँ पे मैं 3 रख लेता हूँ, फर्ज करते हैं। उसने कहा अगर 1 हुआ ना तो फिर भी f of x इसके बराबर होगा x के। अगर 1 से छोटा कोई हुआ, 0 हुआ, तब भी f of x बराबर हो जाएगा x के। अगर -1 हुआ फिर भी f of x बराबर हो जाएगा x के। अगर 1 से कोई बड़ी वैल्यू 2 हुई तो फिर f of x किसके बराबर हो जाएगा 3 के। और अगर 3 हुआ फिर भी f of x बराबर हो जाएगा 3 के। अगर 4 हुआ f of x फिर भी 3 के बराबर। अगर 5 हुआ फिर भी 3 के बराबर। जितनी बड़ी जाती जाएंगे आपने f of x उसके बराबर करते जाना है। ठीक हो गया। आपके पास f of x उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है। अगर जितना लेफ्ट साइड इस पे राइट साइड पे हम चलते जाएंगे तो वो सारी वैल्यूज 3 हैं, लेफ्ट पे आते जाएंगे तो सारी वैल्यूज आपके पास x के इक्वल आती जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन आपके पास इंटीग्रल ऑफ 0 से लेकर 1 f of x into d of x। अब उसने कहा 0 से लेकर 1 तक की दूध में f of x इसके बराबर है। देखें 0 से लेकर 1 तक की दूध में, ये आपके पास 0 से 1 है और हमने कहा f of x बराबर है x के साथ। तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी जगह f of x जगह x पुट कर लेंगे इनटू d of x। इंटीग्रल ऑफ x क्या होता है, पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड 0 और 1। ये आपको जैसे पहले एग्जांपल करवा के बताई थी। ठीक है। तो अब यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं। लिमिट कैसे पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक हो गया। 1 का स्क्वायर 1, 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5 आपके पास पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक हो गया। फिर अब दूसरा पार्ट इसने क्या कहा है,
कि -1 से 1 तक, -1 से 1 तक भी सारी बादशाही किसकी है? सिर्फ x की। तो -1 से 1 तक भी x ही मौजूद है। तो पार्ट बी में कहता है -1 से 1 तक f ऑफ x d ऑफ x। तो हमने कहा -1 से लेकर भी 1 तक f ऑफ x x के इक्वल ही होगा। आप जो मर्जी करें, यहाँ पे बादशाही 1 की है, उसकी x की है, ठीक है। पावर में एक ऐड, उसी से डिवाइड, लिमिट पुट कर लेंगे -1 + 1। पहले आप पुट करेंगे अपर लिमिट 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर बाय 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 बाय 2 विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? 0। फिर तीसरी बात, सी पार्ट में हमने क्या कहा है? इंटीग्रल ऑफ 1 से लेकर 4 तक f ऑफ x। सर 1 से बड़ी लेफ्ट साइड तक जितनी भी हैं वो 3 के इक्वल हैं। वो किसके इक्वल हैं? वो टोटली कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगी। इंटीग्रल ऑफ 1 से लेकर 4, 3 d ऑफ x, 3 कांस्टेंट उठा के बाहर निकाले, 1 4 इंटू डी ऑफ x। आपको पता है यहाँ पे 1 होगा, और 1 का इंटीग्रल आपके पास क्या आ जाता है? x 4 1 3 इंटू, पहले अपर लिमिट 4, फिर माइनस लोअर लिमिट 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 3 3 आपके पास क्या आ जाता है? 9। और चौथी बात, -1 से लेकर 2 तक f ऑफ x इंटू डी ऑफ x। -1 से 2 तक किसकी बादशाही है? -1 से, ये देखें, -1 से लेकर 2 तक। अब देखें यहाँ पे दो लोग इकट्ठे बादशाही कर रहे हैं। कैसे? -1 से लेकर 1 तक बादशाही है किसकी? x की। और 1 से लेकर 2 तक बादशाही है किसकी? 3 की। तो ये दो लोगों की अलग-अलग बादशाही है। तो मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख के बताऊंगा, -1 से लेकर 2 तक f ऑफ x। तो इस तरह की लिमिट जब आपके पास इस तरह का इंटीग्रल आ जाए तो उसको हम तोड़ सकते हैं। कैसे? हम उसको बोलते हैं -1 से 1 तक एक बंदा मालिक है। क्या बोलेंगे? -1 से 1 तक एक बंदा मालिक है, प्लस 1 से लेकर 2 तक दूसरा मालिक है। ठीक हो गया? देखिए ना, ये नंबर लाइन है, ये आपके पास -1 है, ये आपके पास 1 है, और ये आपके पास 2 है। अब पहले -1 से 1 तक पहुंचेंगे, वो पहुंच गए। फिर 1 से लेकर 2 तक पहुंचेंगे, ये पहुंच गए। तो -1 से 2 तक दो अलग-अलग मालिक थे। मालिक सेम होते तो हमें परेशानी ना होती, लेकिन मालिक अलग-अलग थे। तो -1 से लेकर 1 तक, -1 से, ये देखें, -1 से 1 तक हम निकाल के आ चुके हैं। उस बंदे के पास उसके पल्ले क्या था? कुछ भी नहीं, 0। और 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक बादशाही किसकी है? 3 की। तो 3 का इंटीग्रल भी हम अभी निकाल के आ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, इधर से लेकर बादशाही किसकी? 3 की। 3 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 2 इंटू डी ऑफ x, ये निकाल लें, 0 प्लस पावर में x का स्क्वायर बाय 2, 2 और 1। तो आपके पास आ जाएगा 3 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1, 3 इंटू आपके पास कितना आ जाएगा? अपर लिमिट आपके पास 1 से लेकर 2 तक है ना। ठीक है, 1 से लेकर 2 तक, तो 2 का स्क्वायर, तो ये सॉरी x बचेगा, सॉरी, ये आपके पास क्या बच जाएगा? 1 का इंटीग्रल x होता है, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 आपके पास कितना है? 1 आ जाता है, और 3 1 3। तो आपने कहा कि इंटीग्रल ऑफ -1 से 1 तक, -1 से 1 तक बादशाही किसकी है? 3 की। कैसे पता चला? कि आपने कहा यहाँ दो लोग पाए जा रहे थे, उन दोनों को हमने ऐड कर दिया, ऐड करके हमने बता दी। इससे अगले एक्सरसाइज इंशाल्लाह बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। आगे क्वेश्चन इजी हैं, डेफिनेट इंटीग्रल के हैं। ये पहले दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, दो में याद रखें। बहुत शुक्रिया।